फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार, जय हिंद। सभी भारतीय सेना की तैयारी करने वाले सभी जवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी लगन, इसी जुनून के साथ आपको तैयारी करना है। आपका एग्ज़ाम 1 नवंबर को होगा और बहुत सारे ARO की तो मेरे दोस्त रैलियां हैं, ये स्टार्ट भी हो गई है। नवंबर के अंदर उनकी रैलियां स्टार्ट हो गई है मेरे दोस्त, इसलिए नवंबर एंड में होगी। इसलिए आपको मेरे दोस्त बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। मान के चलिए आपका एग्ज़ाम 1 नवंबर को ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए लगन से, जुनून के साथ पढ़ना है। आज के इस टेस्ट के अंदर मेरे दोस्त हम आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में 15 क्वेश्चन से पार्ट सी के अंदर मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। 15 और 5 20 पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम आपको 10 क्वेश्चन मैथ्स के करवाएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी मेरे दोस्त मैथ मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 7 नंबर की है। इससे पहले हमने 6 टेस्ट करवा दिए थे। अगर आपने गलती से नहीं देखा है उन क्लासों को तो ज़रूर देखिएगा। आपके एग्जाम में रिपीटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगन के साथ पढ़ना है, जुनून के साथ पढ़ना है। सिलेक्शन मेरे दोस्त इस बार नहीं रुकना चाहिए। इसमें मेरे दोस्त 15 में से अगर आप 12 का सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको रेगुलर पढ़ना है। और आप सभी की डिमांड सी कि सर खेल स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आप हमें करवाइए। तो मेरे दोस्त कल दोपहर 11 बजे स्पोर्ट की 10, 12, 15 मिनट की क्लास होगी। जो पहले KB सर, कैलाश जी सर करवाते थे, वो आपको स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण मेरे दोस्त रोजाना सुबह 11 बजे आपको मेरे दोस्त वो स्पोर्ट्स खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे। 7 बजे मेरे दोस्त आपकी जो क्लास होगी, एक तो आशीष जी सर की चलेगी सुबह 7 बजे, पॉलिटिकल की चलेगी, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वो क्लास चलेगी। 9 बजे मेरे दोस्त आशीष जी सर की बोर्ड पे क्लास चलेगी। 11 बजे मेरे दोस्त आपकी क्लास चलेगी स्पोर्ट्स खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। शाम को मेरे दोस्त 8 बजे आपकी क्लास चलेगी मैथ्स एंड रीजनिंग। 9 बजे मेरे दोस्त GD ट्रेडमैन के जो नौजवान हैं उनके लिए मेरे दोस्त मॉडल टेस्ट पेपर चलेगा। ये आपका टाइम टेबल रहेगा। आप सभी नौजवानों को ये ध्यान रखना है और ईमानदारी के साथ मेरे दोस्त पढ़ाई करना है। क्लासें आपको 72 से 72 मिलेगी, बस ईमानदारी से नोट करना है। सिलेक्शन इस बार मेरे दोस्त नहीं रुकना चाहिए। तो हम ज़्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरी दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। 1, 2, 3, 0। ये आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 1, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16, 24 और 36 का लेसअप ज्ञात करें। मेरे दोस्त लेसअप मैसअप आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को निकालना भी मेरे दोस्त आता होगा। देखिए मेरे दोस्त 16, 24, 36 का आपको लेसअप निकालना है। तो लेसअप हमेशा आपको ऐसे निकालना होगा। सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त 2 का 16 में भाग दोगे 8 जाएगा, 24 में दोगे 12, 36 में दोगे 18। फिर वापस आपको 2 का भाग देना है 4, 6, 9। वापस मेरे दोस्त आपको 2 का भाग देना है 2, 3, 9। एक बार फिर मेरे दोस्त आपको 2 का भाग देना है 1, 3, 9। इसके बाद आपको 3 का भाग देना है मेरे दोस्त 1, 1, 3। फिर मेरे दोस्त आपको 3 का भाग देना है तो नीचे 1, 1 बचेगा। अब आपको इनको मेरे दोस्त मल्टीपल करना है। इनको मल्टीपल करते ही आपका लेसअप आ जाएगा मेरे दोस्त। 2 दूँ 4, 4 दूँ 8, 8 दूँ 16, 16 48, 48 और 2 का आप 48 और 3 का मल्टीपल मेरे दोस्त आपको करना होगा। 48 और 3 का मल्टीपल करो, 8 3 24, हासिल की लगी 2, 4 3 12 और 2 14। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 144
वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी साइड में नोट कर लेना, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मेरे दोस्ती पूछा जाएगा। किसी भी दोस्त को रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन ज़्यादा पैटर्न हार्ड नहीं आता है मेरे दोस्ते। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः 10:11 है, तो लाभ व हानि प्रतिशत आप सभी दोस्तों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्रय मूल्य आपको दे रखा है 10, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 11। क्रय मूल्य का अर्थ होता है कोई भी चीज़ आपने मान लीजिए कितने भी रुपए में खरीदी, उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। आपने उसको बेच दिया मेरे दोस्त, उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो 10 रुपए में मेरे दोस्त उसने कोई भी वस्तु खरीदी और 11 रुपए में मेरे दोस्त उसने बेच दी, तो जाहिर सी बात है उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ रे भैया, 1 रुपए का उसको लाभ हुआ। हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 10 है, ठीक है। प्रतिशत आपको निकालना है 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए, 10 से 10, तो मेरे दोस्ती 10% का है ये, इसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 65 है और उनका अनुपात 6:7 है, तो वह संख्या क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। पहले आप अपनी कॉपी के अंदर मेरे दोस्त ईमानदारी से इसको सोल्व कीजिए। अगर राइट आंसर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है तो आपका ध्यान है ये बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे होना चाहिए। दो संख्याओं का योग दे रखा है मेरे दोस्ती, संख्या मान लीजिए ए और बी है मेरे दोस्त। अनुपात आपको दे रखा है 6 और 7। ये कहता है इनका योग 6 अक्ष और 7 अक्ष का मेरे दोस्त योग है, ये आपको दे रखा है 65, ठीक है। तो वह संख्या आपको बताना है मेरे दोस्ती। तो इनको काउंट कीजिए, 6 और 7 कितना होता है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर 13 अक्ष, 13 अक्ष बराबर मेरे दोस्त 65 है, तो अक्ष बराबर कितना होगा दोस्ती, 65/13। यहाँ से आप इसको काट लीजिए तो मेरे दोस्त अक्ष की जो वैल्यू है वो आएगी 5। तो इस 5 को मेरे दोस्त आप यहाँ अक्ष की जगह उठा के इसको यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आप इसको रखोगे तो 6 5 कितना होता है मेरे दोस्त, 30 होता है। 7 और 5 होता है 35। तो इसका राइट आंसर होगा 30:35। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 30:35 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, तैयारी आपकी बहुत ही शानदार है। इसी लगन इसी जुनून के साथ आपको पढ़ना है, सिलेक्शन इस बार नहीं रुकना चाहिए मेरे दोस्ती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पहले आप सभी दोस्त ईमानदारी से इसको अपनी कॉफी के अंदर सोल्व कीजिए। देखिए मेरे दोस्त 21 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो क्रय मूल्य के लिए मेरे दोस्त जो फार्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पर मेरे दोस्त 21 रुपये में वस्तु को बेचने पर अर्थात विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त 21, ठीक है। विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि, 12% का लाभ। 100 + 12 कितना होगा रे भैया, 112 होगा। बस इसको मेरे दोस्त काट लीजिए। आप मेरे दोस्त 7 से काट सकते हो, 7 से 21 में जाएगा 3 बार, 112 में जाएगा मेरे दोस्त 7 एकम 7, 7 6 42, 16 बार जाएगा। फिर आप मेरे दोस्त 4 से काट सकते हो 4 बार, 4 से 100 को काट सकते हो 25 बार। तो 25 × 75, 75 बट्टे मेरे दोस्त 4। अब इसको 75 के अंदर 4 का भाग लगाओगे तो ये जाएगा मेरे दोस्त लगभग 18.75। ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 18.75 वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जुनून के साथ आपको पढ़ना है, सिलेक्शन इस बार लेना है तो लेना है मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मूलधन आपको बताना है मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इससे पहले जिस किसी दोस्त ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप एक बार प्यार से दिल से लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मेरे दोस्त हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपको रेगुलर बेहतर से बेहतर क्लास से कंटेंट प्रोवाइड कराएं ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत
ना हो। जितने अच्छे कमेंट्स और लाइक होंगे क्लास में मेरे दोस्त आपको उतनी ही शानदार मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार सभी दोस्त ईमानदारी से लाइक कर दीजिए। इसका राइट आंसर बताना होगा, मूलधन आपको बताना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त, मूलधन के लिए जो फार्मूला होता है वो आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त, क्या होता है? ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्ती दर इंटू समय, दर इंटू समय। ये मेरे दोस्त किसके लिए फार्मूला होता है रे भैया? ये होता है मूलधन के लिए। आपको मूलधन ही बताना है। ब्याज आपको दे रखा है 64 रुपये, ब्याज इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्त दर आपको दे रखा है 4%, समय आपको दे रखा है 5 वर्ष। इसको कट कर लीजिए मेरे दोस्त। देखिए 5 से कटेगा मेरे दोस्त 100 है, ये कटेगा 20 बार, ठीक है। 4 से मेरे दोस्त 20 है, ये कटेगा 5 बार। 64 और 5 का मल्टीपल कर लीजिए, कितना होता है रे भैया? 64 और 5 का मल्टीपल, 5 4 20, आंसर की लगी 2, 5 6 30 और 2 32, 320। 320 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 320 ही, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत शानदार। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस काम को 12 आदमी 80 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे? ये बताना है। हर बार जीडी ट्रेडमैन, चाहे आप कलर किसी भी ट्रेड से हो, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त, जिस काम को 12 आदमी 80 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए 12 आदमी मेरे दोस्त एक काम को 80 दिन में करते हैं, तो मेरे दोस्त 16 आदमी उसी काम को अर्थात एक काम को कितने दिनों में करेंगे, इनको आपको ऐसे तिरछा मल्टीपल कराना है मेरे दोस्त। तो देखिए 12 इंटू 80, 12 इंटू 80 बटा 16, 16 5 होता है 80, बार 5 होता है मेरे दोस्त 60। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा 60 दिन। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 60 दिन, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, बिल्कुल बहुत अच्छा। सभी नौजवान बिल्कुल तुक्के नहीं लगाना है, पहले अपनी कॉपी के अंदर सोल्व कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है मेरे दोस्त। देखिए मेरे दोस्त, रेलगाड़ी की आपको लंबाई दे रखी है और एक साइड आपको प्लेटफॉर्म की दे रखी है, तो ध्यान रखना रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई है ये मेरे दोस्त काउंट हो जाएगी, और रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है उसका आपको भाग लगाना होगा। तो मेरे दोस्त जो कुल आपकी यहाँ पर जो दूरी होगी वो होगी 400 और 100 दे रखा है 500, ठीक है 500 होगी बटा रेलगाड़ी की आपको चाल दे रखी है 72 किलोमीटर पर हावर। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। किससे करोगे मेरे दोस्त? 5/18 से, ठीक है। 18 चौक होता है मेरे दोस्त 72, 5 और 4 होता है 20, ठीक है। 500/20, 10 से 10, 50 में 2 का पूरा भाग जाता है 25 बार। तो 25 सेकंड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 1 हेक्टेयर निम्न में से किसके बराबर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, अच्छी तरीके से सभी नौजवान इसको रीड करेंगे। पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप सभी नौजवानों को बताना है। HW के लिए ये क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, बताइए इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। गोले का व्यास आपको दे रखा है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। 516 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर, 630 वर्ग सेंटीमीटर, 331 वर्ग सेंटीमीटर। सभी दोस्त एक बार ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सोल्व करेंगे। जिस दोस्त को नहीं आता है तो हम उसको सोल्व करवाते हैं, आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, आपको गोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो मेरे दोस्त त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी। तो आर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 14/2, अर्थात मेरे दोस्त 7 है। ये आपके पास क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो मेरे दोस्त गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 4
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है मेरे दोस्ती? 22/7 होता है पाई का मान, ठीक है। इंटू आर स्क्वायर, आर का मान आपके पास है मेरे दोस्त 7, स्क्वायर है तो 7 को 2 बार मल्टीपल करवा दीजिए। 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा मेरे दोस्ती। 4 7 होता है 28, 28 और मेरे दोस्ती 22 का आपको मल्टीपल करना है। 28 और 22 का आप मल्टीपल करोगे तो मेरे दोस्त 616 है, ये इसका मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 616 वर्ग सेंटीमीटर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। अब दोस्तों हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन मेरे दोस्त रीजनिंग के पूछे जाते हैं। मान के चलिए रीजनिंग आपके एग्जाम के लिए अहम भूमिका निभाती है, मेरिट तैयार करती है, क्योंकि 5 में से 3 या 4 ही क्वेश्चन सभी लड़के हैं वो राइट करते हैं। तो 5 में से 5 मेरे दोस्त आपको एग्जाम के अंदर करके आना है और अपनी सीट को कंफर्म करना है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन कहता है, जिस प्रकार लाल किला दिल्ली से संबंधित है, लाल किला दिल्ली से संबंधित है, उसी प्रकार मेरे दोस्त पिरामिड है, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। न्यूयॉर्क, मिस्र, लंदन, बर्लिन, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं मिस्र, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आप सभी को पता है कि लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो मेरे दोस्त पिरामिड है ये मिस्र में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन, रिश्ते से संबंधित हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है, श्याम के पिता की बहन श्याम से किस प्रकार संबंधित है? ये आपको बताना है मेरे दोस्त। यहाँ पर है ये श्याम, ठीक है। श्याम के पिता, श्याम के ये है मेरे दोस्त पिताजी। श्याम के पिता की बहन, पिता की, एक मिनट, पिता की बहन, ठीक है। पिता की बहन ये है मेरे दोस्त श्याम के पिता की बहन, ओके। ये श्याम के पिता की बहन है। आगे ये कहता है, श्याम के पिता की बहन श्याम से किस प्रकार संबंधित है? आपको बताना है मेरे दोस्त, इनका जो रिलेशन है ये आपको बताना है कि श्याम की मेरे दोस्त पिता की बहन क्या लगेगी? तो आप कहोगे सर बुआ लगेगी। क्या लगेगी रे मेरे दोस्त? बुआ लगेगी। ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ध्यान रखना, ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं ना मेरे दोस्त, ये ज़्यादा हार्ड नहीं आते, क्योंकि फौज वालों को पता है कि आपको पेपर में 60 ही मिनट दिए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त आपका जो पेपर तैयार होता है वो 60 मिनट के अकॉर्डिंग ही मेरे दोस्त पेपर तैयार होता है। इसलिए किसी भी नौजवान को घबराना नहीं है कि बड़ा इतना ईजी क्वेश्चन आता है या इससे हार्ड आएगा। आप मेरे दोस्त किसी हाई लेवल की तैयारी RS IS की नहीं कर रहे हो, आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त। तो इसका मेन जो काम होता है फिजिकल मेडिकल का, वो आपने क्लियर कर दिया है। रिटन उतना हार्ड नहीं होता। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में सुशील को मेरे दोस्त यहाँ पर यह संख्या दे रखी है तथा सोनी को मेरे दोस्त 4913 लिखा जाए तो OUNSI को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग का। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इनका जो आंसर होता है वो क्वेश्चंस के अंदर ही होता है, पर्सन के अंदर ही होता है। लड़के इतना बड़ा पर्सन देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं आउट ऑफ कोर्स आ गया होगा। मेरे दोस्त आप देखिए, यहाँ पर देखिए इसने एस में क्या लिखा है? 4 लिखा है। यू में इसने मेरे दोस्त 6 लिखा है, ठीक है। एस के अंदर मेरे दोस्त इसने 4 लिखा है, एच के अंदर 7 लिखा है, आई के अंदर 3 लिखा है मेरे दोस्ती, और एल के अंदर 2 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सोनी को भी मेरे दोस्त इसने 4913 लिखा है। तो आपको बताना है OUNSI, ये आपको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो पर्सन के अंदर जो लिखा है वही मेरे दोस्त आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त देखिए ओ को इसने क्या लिखा है? ओ को मेरे दोस्त यहां पर देखिए ओ को इसने लिखा है मेरे दोस्त नो। क्या लिखा है रे भैया? नो लिखा है। आगे देखिए मेरे दोस्त यू को इसने क्या लिखा है? तो यहां पर देखिए फर्स्ट वाली लाइन में यू को इसने मेरे दोस्त लिखा है 6। क्या लिखा है रे भैया? 6 लिखा है। आगे एन को इसने क्या लिखा है? नीचे वाली लाइन में देखिए मेरे दोस्त
दोस्ती, यहाँ पर देखिए एन को मेरे दोस्त इसने लिखा है 1, क्या लिखा है 1। आगे देखिए एस को इसने क्या लिखा है, तो मेरे दोस्त एस को आप देखिए क्या लिखा है, एस को आप देखिए मेरे दोस्त, एस को इसने लिखा है रे भैया 4 लिखा है, क्या लिखा है 4 लिखा है। आगे देखिए आई को मेरे दोस्त इसने लिखा है 3, तो छिन में 143 ऑप्शन डी के अंदर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्तों बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त त्रिपुरा, अगरतला समानुपात मिजोरम। आपको बताना है जिस प्रकार त्रिपुरा का संबंध अगरतला से है उसी प्रकार मेरे दोस्त मिजोरम का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले एक बार सभी नौजवान प्यार से दिल से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी मेरे दोस्त तमाम अजीज मित्र हैं जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, उनमें भी अगर जज्बा है भारतीय सेना में जाने का, फिजिकल क्लियर करने का, तो आप उनको मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कीजिए, या फिर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की तैयारी, या आपकी कोई सिस्टर वगैरह या रिलेटिव गर्ल्स इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उन्हें भी मेरे दोस्त आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी मेरे दोस्त जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल आपका जो बॉयज़ की इंडियन आर्मी जीडी की जो रैली भर्ती होती है बिल्कुल सेम पैटर्न है। इसलिए आप उनको भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शानदार कमेंट्स कीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी मेरे दोस्ती करवा सके। इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी नौजवानों ने इसका राइट आंसर दिया है। आइजोल जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप सभी को पता है मेरे दोस्ती कि त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है मेरे दोस्त अगरतला, उसी प्रकार मिजोरम की जो राजधानी है वो है मेरे दोस्ती आइजोल, ठीक है। मणिपुर की इम्फाल है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, और मेरे दोस्त असम की है ये दिसपुर है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सीमा पहले 7 किलोमीटर पूर्व चलती है, फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी हम मेरे दोस्त आपको HW के लिए प्रोवाइड कराएंगे। इसका राइट आंसर सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर सभी नौजवानों को राइट बताना है। टॉप 10 सबसे पहले बताएंगे, अपना नाम लिखना, इसका राइट आंसर लिखना, कल की क्लास में आपका नाम भी लिया जाएगा। तो मेरे दोस्त फाइनली आप सभी दोस्त बताएंगे कि आप मेरे दोस्त इन 15 में से कितने क्वेश्चन से राइट करते हैं। अगर 12+ का सही जवाब है तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। ध्यान रखना, कल दोपहर सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी स्पोर्ट्स की, 7 बजे होगी संविधान पॉलिटिकल की क्लास, 9 बजे होगी साइंस की क्लास। पूरे दिन आपकी मेरे दोस्त क्लासेस चलेगी, बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है। सिलेक्शन इस बार नहीं रुकना चाहिए। जो दोस्त 12+ बता रहे हैं उसकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अभी मेरे दोस्त हमारी 9 बजे भी क्लास है, उसको भी आपको देखना है, मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को पसंद आई होगी। तो प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जो दोस्त चैनल पे नया है, तैयारी करता है भारतीय सेना की, तो चैनल को आप बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लास होगी 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन घर बैठे मिल जाएगा। तो सभी दोस्त एक साथ बोलेंगे एक बार, भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।